तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरी वजूद को समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैटेलाइट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि जो मौसम की जानकारी देने वाला उपग्रह है वो कैसे लॉन्च किया जाता है तथा PSLV और GSLV में अंतर क्या है। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। आप अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, सैटेलाइट के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें यह जानना होगा कि कक्षीय चाल के बारे में क्या हमें जानना होगा। कक्षीय चाल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। कक्षीय चाल क्या है? देखिए, कक्षीय चाल कुछ नहीं है। जो उपग्रह है वो अपने कक्षा में गति, जिस वेग से गति करता है वही क्या कहलाता है, उसका कक्षीय चाल कहलाता है। तो कक्षीय चाल कितना रखें कि कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर गति करे। तो उपग्रह तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो ग्रह होता है वह सूर्य का चक्कर लगाता है तथा जो उपग्रह होता है वह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। तो कक्षीय चाल में जो उपग्रह है या जो ग्रह हैं, जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो जिस चाल से वो चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाता है, कक्षीय चाल। तो हम इसमें उपग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। तो उपग्रह की कक्षीय चाल की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है, उसे V0 से दर्शाते हैं। वो कितना होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कोई भी उपग्रह 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से अगर गति कर रहा है तो वह क्या रहेगा, स्थिर बना रहेगा। अब हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की, यानी कि पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, इसकी अगर हम बात करें तो वो कितना होता है, इसे हम VE से दर्शाते हैं। यह क्या होता है, V0 का कड़ी में 2 गुना होता है। यानी कि कक्षीय चाल का कड़ी में 2 गुना। अगर कड़ी में 2 से गुणा कर देंगे 8 में तो जो मान आएगा वो करीब 11.2 के आसपास ऐसा कुछ समथिंग आता है। वही हमारा क्या होता है, किलोमीटर प्रति सेकेंड में। यही हमारे क्या है, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है, यानी कि वह वेग जिससे किसी पिंड को अगर हम फेंकें, यानी कितनी वेग से, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अगर हम किसी पिंड को फेंकें तो वह क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। वही क्या हमारा कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। तो आइए हम कुछ आगे अध्ययन करते हैं। तो ये रही कक्षीय चाल की बात और ये पलायन वेग हमने देखा। अब हम लौटते हैं। अब हम इसके पथ की अगर हम बात करें, किसके, जो उपग्रह है वो उसके पथ की अगर हम बात करें, अभी हम लौटेंगे, भी देखेंगे कि सैटेलाइट में उपग्रह जो है वो कौन कौन से है, उसके हम अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा उसकी कुछ बेसिक जानकारी हम इकट्ठा कर लें। तो हम क्या करने वाले हैं, जो उसका पथ है उसके हम पथ की अगर बात करें, किसके, हम जो उपग्रह है या जो ग्रह है वो उसका जो पथ है वो कैसा होता है। अगर हम पथ की बात करें तो क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार पथ पे गति करते हैं। कैसे गति करते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ, ठीक है। यानी कि मान लीजिए क्या है आपकी, ये पृथ्वी है, ई से हमने क्या दर्शाया, पृथ्वी को। तो इसके चारों ओर मान लीजिए क्या है, कोई सैटेलाइट, ये क्या है, उपग्रह है, ठीक है, आर्टिफिशियल उपग्रह है। मान लीजिए पृथ्वी के अगर चारों ओर गति कर रहा है तो जो इसका पथ होगा वो कैसा होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा। दीर्घवृत्त तो आप जानते ही होंगे, उसमें क्या होता है कि जो एक टाइप का जो रेडियस बोल सकते हैं, जो या डाया बोल सकते हैं, एक साइड का डाया क्या होता है, दूसरे साइड के डाया से बड़ा होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हम इसको A से दर्शाएं और ऊपर वाले को ऐसे B से दर्शाएं
यानी कि इसमें ए क्या है, बी से बड़ा है। तो ऐसा अगर पथ अगर ऊपर वाले भी बड़ा हो सकता है, तो ऐसा जो पथ होता है वो क्या करता है, दीर्घवृत्ताकार। तो ये हमने सीखा। अगर किसी उपग्रह को अगर हम परवलयाकार पथ पर भेजें तो क्या होगा, गिर जाएगा। अगर मान लीजिए परवलयाकार, ठीक है, अगर हम किसी पथ की अगर हम बात करें कि अगर हम परवलयाकार पर किसी को भेज रहे हैं, ठीक है, ये तो सही है, ये नहीं है। अगर हम किसी उपग्रह को परवलयाकार पर गति कराते हैं तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। परवलयाकार गति कर रहा है तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है। चीन ने क्या किया था, एक त्रानदाई नाम का एक उपग्रह भेजा था। त्रानदाई नाम का क्या भेजा, उपग्रह भेजा था। वो क्या हो गया, जो कि ऐसे गति कर रहा था, कैसे, परवलय पर, और वो क्या हो गया, गिर गया। तो उन्होंने लोग सोचा कि अरे यार तो गिर कैसे गया, तो उन्होंने फिर दिमाग लगाया और फिर जब भेजा तो उन्होंने अति परवलय पर भेज दिया। कैसे, उस जो सैटेलाइट को भेजा वो कैसे गति करिए, अति परवलय। अगर अति परवलय अगर गति करेगा तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के जो गुरुत्वीय क्षेत्र उसको छोड़कर चला जाएगा। तो इन्हें क्या किया, यह गायब हो गया। जब अति परवलयाकार पर भेजा चीन ने तो क्या हो गया, गायब हो गया। अब वहाँ पे हाहाकार मच गई, करी मेरा तो सैटेलाइट किसी ने चोरी कर लिया। लेकिन जब उन्होंने बाद में पता लगाया तो मालूम चला कि अरे हमने तो गलत कर दिया, जो सैटेलाइट है वो क्या होना चाहिए, उसे दीर्घवृत्ताकार पथ पर भेजना चाहिए। तो इसलिए अब जो चीन है वो क्या करता है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर अपने सैटेलाइट को भेजता है, जिससे वो क्या हो, स्थिर बना रहता है। तो आइए अब हम अध्ययन करते हैं। अब हम सैटेलाइट पर लौटते हैं। सैटेलाइट, इसका जो यूज की अगर हम बात करें तो जो आप क्रिकेट देखते हैं या रेडियो से सिग्नल प्राप्त करते हैं, कम्युनिकेशन, मोबाइल से आप बातचीत करते हैं, तो उसमें जो यूज़ किया जाता है वो कैसे होता है, वो सैटेलाइट के माध्यम से ही होता है। तो हम सैटेलाइट पे लौटते हैं। सैटेलाइट की टाइप से अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत्रिम, एक क्या होता है कृत्रिम, और एक क्या होता है प्राकृतिक। ठीक है, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल, यानी कि ऐसा उपग्रह जिसे क्या हो, मानव ने बनाया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। और प्राकृतिक, इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल, यानी कि जिसे प्रकृति ने, जिसे गॉड या भगवान ने बनाया है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। तो इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो प्राकृतिक में आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, मून। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। ठीक है। अगर हम कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो इसमें कौन, बहुत सारे आते हैं, आर्यभट्ट आता है, और बहुत सारे तमाम सारे ऐसे हैं। तो हम आज अध्ययन करने वाले हैं आर्टिफिशियल के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। अब हम सैटेलाइट पर लौटते हैं। सैटेलाइट की अगर हम बात करें, इसे हम लॉन्च कैसे करते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह है उसे हम कैसे भेजते हैं, तो वो दो टाइप से होता है। क्या होता है, SLV क्या है, इससे हम लॉन्च करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV। यानी इससे क्या होता है, सैटेलाइट उपग्रह को क्या किया जाता है, ये उपग्रह को पृथ्वी से भेजा जाता है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है PSLV, कौन होता है, एक होता है PSLV, और दूसरा क्या होता है, GSLV। ठीक है। लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं, फिर हम सैटेलाइट पर लौटेंगे। कौन होता है, एक होता है PSLV और एक क्या होता है, GSLV। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये हमारा क्या कहलाता है, P से होता है पोलर, क्या होता है, पोलर। SLV यही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, P से क्या हो जाएगा, पोलर, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर हम GSLV की बात करें तो G फॉर क्या होता है, जियो स्टेशनरी, या कहीं पर देखने जियो सिंक्रोनस भी देखने को आता है, दोनों एक ही बात होता है। तो ये क्या होता है, जियो स्टेशनरी, और SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो हमने क्या सीखा कि जो PSLV है वो क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV क्या है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। अगर हम
इसके पावर की बात करें तो PSLV जो क्या होता है कम पावर वाला होता है। ये क्या होता है, कम पावर वाला होता है। और जो GSLV क्या होता है, ये हाई पावर वाला होता है। ये क्या होता है, हाई पावर वाला होता है। और अंतर इसमें क्या होता है कि जो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इससे कम ऊंचाई पर उपग्रह को भेजा जाता है। इससे क्या होता है, कम ऊंचाई पर उपग्रह को भेजा जाता है। और जो GSLV होता है, इससे अधिक ऊंचाई पर उपग्रहों को भेजा जाता है। तो ये रही इसमें कॉमन सी बात। अगर हम रंग की बात करें, कलर की बात करें, तो इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है, लाल। PSLV लाल कलर का होता है और GSLV क्या होता है, ब्लैक, ये काले कलर का होता है। ठीक है, ये पावरफुल होता है, ज़्यादा पावरफुल होगा। भाई अधिक ऊंचाई पे भेजना है तो हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और PSLV में कम ऊंचाई पे भेजना है तो हमें क्या होगी, कम पावर की ज़रूरत होगी। तो ये हमने कुछ अध्ययन किया। अब हम लौटते हैं अपने सैटेलाइट के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो घूमती है सैटेलाइटें, जो कृत्रिम सैटेलाइटें भेजी गई हैं, उनका जो कार्य क्या क्या है, कम्युनिकेशन में कौन कार्य आएगा और कौन सा होगा जो सेना के लिए कार्य आएगा, या जो मौसम की जानकारी कौन सैटेलाइट देगी, तो उसके बारे में हम अब देखते हैं। तो अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो उसमें कौन सा होगा, दो प्रकार होंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा पोलर। हम किसके अध्ययन करेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं ना, आर्टिफिशियल, यानी कि जो मानव ने बनाकर, जिसका कंट्रोल, जिस सैटेलाइट पर मानव का कंट्रोल है, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। पहला हमने क्या बताया, एक होगा पोलर और एक हम बात करेंगे, कौन होगा वो, जियो स्टेशनरी। कौन, जियो स्टेशनरी। ठीक है, पोलर ये क्या है, ध्रुवी। अभी हम देखेंगे एक एक से, एकदम आसान से समझेंगे। केवल आप धैर्य बनाए रखिए, आपको सारी जानकारी आपके मैं दिमाग में आराम से प्रवेश करा दूंगा। पोलर क्या है, ध्रुवी। जियो स्टेशनरी क्या है, इसे बोलते हैं भूस्थैतिक या भूतुल्यकाली। क्या बोलते हैं, भूतुल्यकाली। यानी कि पोलर सैटेलाइट, इसके बाद सैटेलाइट भी जुड़ा रहेगा। ठीक है, पोलर सैटेलाइट और दूसरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट यानी ध्रुवी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी भूतुल्यकाली उपग्रह। पोलर में क्या होगा, देखिए ये कैसे गति करेगा, ये हमारे क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, पोलर क्या होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। यानी जो ऐसे गति करे, कैसे, उत्तर से दक्षिण की ओर ना, पोल टू पोल, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ गति करे, उसे हम क्या बोलेंगे, पोलर सैटेलाइट। पहला अंतर ये हमारा हो गया। और जियो स्टेशनरी किसे बोलेंगे, ये कैसे गति करेगा, ये जो गति करेगा आपका, ये रही आपकी पृथ्वी। ठीक है, ई फॉर अर्थ। ये इसमें कैसे गति करेगा, एक तो ऐसे ऐसे हो गया, कौन, नॉर्थ टू साउथ, तो दूसरा आप समझ जाएंगे। ये कैसे गति करेगा, ये ऐसे गति करेगा। ठीक है, ये कैसे गति करेगा, ऐसे ना, यानी कौन सी, विषुवत रेखा जो है आपकी, उसके चारों तरफ। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये हमने देखा, पहला अंतर हमारा हो गया। अब हम दूसरे की अगर हम बात करें, इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, हाइट, इसे कितनी ऊंचाई पर भेजा जाता है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये होता है 600 से 900 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई पर, 600 से 900 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, ये कितनी ऊंचाई पर भेजा जाता है, ये होता है 36,000 किलोमीटर, यानी बहुत ऊंचाई पर भेजा जाता है ना। इसीलिए इसको भेजने में किसकी ज़रूरत होगी, GSLV की। तीसरा अंतर क्या होगा, इसे हम किससे भेजेंगे, PSLV से इसे हम लॉन्च करेंगे। किसको, पोलर सैटेलाइट को ना। फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कौन लॉन्च करेगा, PSLV, किसको, पोलर सैटेलाइट को। और इसमें क्या हो जाएगा, GSLV। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसे हम लॉन्च करेंगे। क्यों, क्योंकि इसे हम बहुत ऊंचाई पर भेजते हैं। भाई 36,000 किलोमीटर बहुत ऊंचाई हो गया, ये हो गया तीसरा। अब हम चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा हमारा है स्पीड। अगर हम देखते हैं कि किस स्पीड से यह गति करेगा, तो जो इसकी स्पीड होती है पोलर सैटेलाइट की, वो क्या होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है ना, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड।
और इसकी जो गति होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3.14 किलोमीटर प्रति सेकेंड ना, किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में इतने किलोमीटर घूमे, यानी इसकी स्पीड क्या होती है, कम, इसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हम नीचे अगर लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, अब हम ऊपर लिखते हैं। तो हमने कितने 4 अंतर को देखा, अब हम 5वां अंतर देखते हैं। 5वें अंतर की अगर हम बात करें तो यूज की अगर हम बात करें, ठीक है, कि यह किस यूज में आता है, यानी पोलर सैटेलाइट का कार्य क्या है और इस जियो स्टेशनरी का कार्य क्या है। इससे पहले हम एक चीज़ और देख लेंगे कि इसकी गति क्या होती है, बहुत ज़्यादा, इसकी गति क्या होती है, कम होती है। तो ठीक है, यूज ही देख लेते हैं। यूज, इसका यूज क्या है, देखिए ये जो होता है बहुत तेज़ गति करता है ना, कुछ समय यहाँ रहा। आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल, पहले यूज से पहले आवर्तकाल हम देख लेते हैं। आवर्तकाल यानी आवर्तकाल चक्कर की बात करें ना, टाइम पीरियड बोलते हैं ना, टाइम पीरियड, यानी कितने समय में यह पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगा। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 84 मिनट होता है ना। अब भाई बहुत स्पीड से घूम रहा है, तो 84 मिनट में क्या करता है, एक चक्कर लगा लेता है। तनी टाइम में यहाँ रहा, कुछ टाइम में दिल्ली, कुछ टाइम में न्यूजीलैंड, कुछ टाइम में उत्तरी अमेरिका, ऐसे यह क्या होता है, बहुत तेज़ घूमता है। लेकिन अगर हम इसकी टाइम पीरियड की बात करें, इसकी अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये क्या होता है, यह होता है 24 आवर, 24 घंटे। यानी यह पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है, 24 घंटे में लगाता है। कौन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, यानी इसका नाम भूतुल्यकाली क्यों पड़ा, क्योंकि यह पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो अपने चक्कर के अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाता है, 24 घंटे में। तो यानी कि यह भी जो है 24 घंटे में लगाता है। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, यह इसका जो कार्य क्या हो जाएगा, पृथ्वी के साथ साथ घूमता है, तो यह निगरानी में कार्य करता है ना, निगरानी। ठीक है, निगरानी मतलब जो सैन्य सुरक्षा है, सैन्य सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा के लिए यह कार्य करता है। और इसकी अगर हम बात करें, किसकी, ध्रुवीय वाले की, तो ये क्या होता है, बहुत तेज़ी से घूम रहा है, तो इससे निगरानी नहीं कर सकते ना। तो यह किसके लिए कार्य करता है, यह मौसम विभाग की जानकारी देता है। यह किसकी जानकारी देता है, मौसम की जानकारी ना। जैसे आप खबर सुनते हैं कि इस इलाके में बाढ़ आने वाली है, वर्षा होने वाली है, आंधी आएगी, इतने समय में ये आंधी भारत में पहुंच जाएगी, तो वह कौन सैटेलाइट देता है, पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी क्या करता है, सैन्य सुरक्षा के लिए कार्य करता है। यह कम्युनिकेशन के लिए भी कार्य करता है ना, कम्युनिकेशन यानी संचार व्यवस्था। संचार में क्या, जैसे कि सांस बहुस का सीरियल देखना हो, आईपीएल मैच आ रहा हो ना, क्या आईपीएल मैच देखना हो या सीरियल देखना हो, यानी टेलीविज़न से संबंधित ना। रेडियो सिग्नल, रेडियो सिग्नल जो क्या आता है, इसी से आता है, जियो स्टेशनरी से आता है। और यह क्या कहता है, मौसम की जानकारी देता है। और किसी समय पृथ्वी का इमेज लेना हो ना, पृथ्वी का क्या करना हो, इमेज लेना हो, तो क्या किससे लेते हैं हम लोग, यही जो है पोलर सैटेलाइट से लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा, पीएसएलवी के बारे में अध्ययन किया, जीएसएलवी देखा, और क्या क्या देखा, एस्केप वेलोसिटी के बारे में देखा, यानी पलायन वेग क्या होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अगर हम किसी पिंड को फेंकेंगे तो क्या करेगा, वह पृथ्वी के क्षेत्र को, गुरुत्वीय क्षेत्र को क्रॉस करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है कि 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से अगर कोई पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो क्या होगा, बना रहेगा। अगर उससे कम होगा तो वह गिर जाएगा, उससे ज़्यादा होने पर यानी 11.2 होने पर क्या हो जाएगा, उससे छोड़कर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया। ठीक है, तो हम अब आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।